हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग वेदर और क्लाइमेट का वीडियो बहुत बड़ा बन गया था। आज उसका छोटा करके वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेदर क्या है। देखेंगे वेदर इज़ द कंडीशन रिवलिंग ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम इन अ स्मॉल एरिया। वेदर कम समय के लिए एक स्मॉल एरिया में, मतलब छोटे एरिया में कम समय के लिए होता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। वही जब वेदर लंबे समय के लिए, लंबे मतलब लार्ज एरिया में, ज़्यादा क्षेत्र में लंबे समय के लिए रहता है तो वो क्लाइमेट कहलाता है। जैसे मान लो वेदर में यहाँ किसी स्थान पे बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर दूर वहाँ बारिश नहीं होगी, वहाँ धूप है। अभी वेदर में अभी मान लो ठंडे हवा चल रही है और तुरंत धूप ही हो सकता है। तो यानी कि वेदर डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। वेदर कभी विंडी वेदर हो जाएगा, कभी सन बहुत धूप तेज़ होता है तो सनी वेदर हो जाएगा। बहुत तेज़ हवा चलेगी तो विंडी वेदर हो जाएगा। बारिश होगी तो रेनी वेदर हो जाएगा। और जब आसमान में बादल छाए रहेंगे तो उसको हम लोग क्लाउडी वेदर कहते हैं। तो यानी कि 24 घंटा में चारों वेदर हो सकता है। वेदर को प्रभावित करने के 4 कारक होते हैं: सन, क्लाउड, विंड एंड रेन। ये चारों कारण के कारण वेदर बनता है। और वही वेदर लंबे समय तक यदि रह जाए और ज़्यादा क्षेत्र में तो क्लाइमेट हो जाता है। क्लाइमेट के कारण लोगों का रहन सहन, भोजन, वस्त्र आदि भी प्रभावित होता है। अगर ज़्यादा दिन तक ठंडा पड़ता है तो लोग ठंडे सीजन का कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर पहनना पसंद करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है तो लोग अपने घर में कूलर, एसी लगाना शुरू कर देते हैं और हल्का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। उसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में बरसात होता है तो रेनकोट पहनने लगते हैं। तो भारत में इस तरह से क्लाइमेट तीन प्रकार का होता है: समर, विंटर एंड रेनी। तो ये क्लाइमेट के कारण लोगों का रहन सहन, खान पान, कपड़े आदि भी बदल जाते हैं। वहाँ का यहाँ तक कि उनके घर भी चेंज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मतलब उस प्लेस का दूरी कितना है इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर पे सन रेज सीधा पड़ता है। सीधा पड़ने के कारण वहाँ बहुत गर्मी होता है। तो यदि वो प्लेस इक्वेटर के नज़दीक है तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ेगा, और वो यदि दूर है तो वहाँ कम गर्मी पड़ेगा, यानी ठंडा पड़ेगा। सेकेंड फैक्टर है हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल मतलब समुद्र तल से वो प्लेस कितना ऊंचा है। ज़्यादा ऊंचा वाला स्थान रहेगा तो वहाँ ठंड पड़ेगी, और समुद्र से जो जितना ऊंचाई पे रहेगा वहाँ ठंड होगी, और समुद्र के पास, जो समुद्र के आसपास रहेगा, वहाँ न तो ज़्यादा ठंड पड़ेगा और न ज़्यादा गर्मी। इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से कितना दूरी है।
थर्ड में हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वह स्थान समुद्र से कितना दूर है। ज़्यादा दूर रहेगा तो गर्मी, और नज़दीक रहेगा जैसे मतलब समुद्र के नज़दीक वाले प्लेस में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा ना ज़्यादा ठंड पड़ेगी, और वो ज़्यादा दूर है समुद्र से तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ता है। 4 नंबर देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवा का क्या रुख है। इस पर भी ये क्लाइमेट चेंज होता है। यदि हवा समुद्र के तरफ से आ रहा है तो हवा अपने साथ नमी लेकर आएगी। यदि वो हवा रेगिस्तान तरफ से आ रहा है तो उस हवा में बहुत गर्मी रहता है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। इसके बाद नंबर 5 हो गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या मतलब ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, जब हवा में नमी पाया जाता है। हवा अपने साथ जब नमी लाती है, वाटर वेपर हवा में रहती है तो बारिश होती है। तो ये भी एक क्लाइमेट का फैक्टर हो गया। फिर हम लोग हीट या टेम्परेट जोन, इसके आधार पे पूरे अर्थ को 3 जोन में बांटा गया है। टेम्परेट जोन मतलब गर्मी के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। तो टॉरिड जोन उसको कहते हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ता है, जैसे इक्वेटर के पास वाला स्थान पे बहुत गर्मी पड़ता है तो वो टॉरिड जोन में हो गया। सेकेंड हो गया फ्रिजिड जोन, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जहाँ सूरज का लाइट न के बराबर पड़ता है, वहाँ हमेशा बर्फ़ का मोटा लेयर जमा होता है, तो वो फ्रिजिड जोन हो गया। और थर्ड हो गया टेम्परेट जोन, जहाँ पे न तो ज़्यादा गर्मी पड़ता है और न ज़्यादा ठंड पड़ता है, उसको हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। अब ये जोन समझने के लिए एक हम लोग मैप को देखेंगे। ये देखिए, ये मैप, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के बीच में इक्वेटर है जो 0 डिग्री इंडिकेट करता है। इक्वेटर 0 डिग्री इंडिकेट करता है। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग, और इक्वेटर जैसे ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल, नीचे वाले भाग को साउथ। इक्वेटर 2 भागों में अर्थ को बांटता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ। तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ कहलाता है, और वो टॉरिड जोन होता है। और नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री साउथ होता है। ये इक्वेटर के ऊपर वाले भाग यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये टॉरिड जोन में आता है। यहाँ से यहाँ तक ये टॉरिड जोन में आता है। फिर ऊपर हम लोग चले जाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फ्रिजिड जोन के बीच वाले भाग टेम्परेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ सन का लाइट, जैसे ये हो गया इक्वेटर, यहाँ सन का लाइट सीधा पड़ेगा, ये सन का लाइट यहाँ सीधा पड़ेगा, और इधर क्या होता है, ये तिरछा, ये स्लेंटिंग लाइट जाएगा। सन का लाइट जाता है लेकिन स्लेंटिंग जाता है, इसलिए ये टेम्परेट जोन हो गया नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी 23.5 डिग्री साउथ में हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया। सबसे ऊपर में हम लोग देखेंगे, सबसे ऊपर में आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ एंड एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में, ये फ्रिजिड जोन है। ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ फ्रिजिड जोन है। यहाँ सन का रेज, जो सूरज का जो लाइट होता है न के बराबर होता है, और जिसके कारण ये हमेशा पूरे साल बर्फ़ यहाँ जमा होता है, यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है। इस प्रकार हम लोग इस मैप के द्वारा ये हीट और टेम्परेट जोन को समझे।